हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत टाइम से लाइक 4 to 5 डेज से आई वॉज नॉट वेल, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया थी, प्लीज एक बार हम लोगों को एम्स नर्सिंग एग्जाम के बारे में कंप्लीट आइडिया बता दो, बिकॉज वी आर ऑल्सो वांटेड कि इस बार अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कैसे एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट 11th एंड 12th क्लास में है, उन स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी है इस जानने के लिए कि एम्स नर्सिंग का एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या ये नीट से कुछ अलग एग्जाम होता है या क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या नीट ही सिर्फ एक जरिया है एम्स में जाने का, या उसके अलावा भी हमारे पास और भी एग्जाम्स है जिसके थ्रू हम लोग एम्स में जा सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी सो मच एफर्ट्स। हमें अब कोई ड्रॉप लेने की नीड नहीं है कि हम लोग ड्रॉप लिए जा रहे हैं कि नहीं मुझे एम से ही एमबीबीएस करना है। तो वो ड्रॉप लेने की अब आप लोगों को कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप लोगों के पास नेम्स नर्सिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन। अब जिस स्टूडेंट को एम्स नर्सिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो इस वीडियो में एंड तक इस वीडियो को आप लोग देखना। आप लोगों को क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली एम्स नर्सिंग क्या रहता है, उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, कितना स्कोर मुझे चाहिए। कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को एक सेफ स्कोर यहाँ पे बताऊंगी कि इतना स्कोर अगर आपका आ गया तो आपका प्रॉपर एडमिशन गारंटेड है वहां पे। क्या सिलेबस रहता है, 8 मंथ्स में नीट क्रैक करने के लिए क्या हमें मैम स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल रहता है, टेस्ट सीरीज क्या हमें लेनी चाहिए, प्लस स्टडी मटेरियल। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज आप लोगों को लेटेस्ट आने वाली सारी अपडेट सेम चैनल पे मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दो, देन हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एम्स नर्सिंग, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने एक चीज सुना है, बीएससी नर्सिंग इज अ कोर्स जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। सबको पता है इसके बारे में। बीएससी नर्सिंग कितने ईयर का कोर्स होता है ये आपका? 4 ईयर का कोर्स होता है। एंड बीएससी नर्सिंग करने के लिए काफी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं, स्पेशली बीएससी नर्सिंग, तो सबसे पहले आप लोग नीट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी नर्सिंग आप लोग सीयूईटी के थ्रू भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है उसमें कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टेट भी ऐसे हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, स्टेट वाइज होता है। जैसे कि आपका यूपी आपका खुद से स्टेट कराता है, हरियाणा खुद से कराता है, राजस्थान खुद से कराता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपना स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोग ऑल इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं। इफ यू वांट कि मैम मुझे नर्सिंग करनी है तो टॉप मोस्ट से ही करनी है, ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं करना है, तो एम्स नर्सिंग इज द एग्जाम जिसके थ्रू आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, वो भी कहाँ से? एम्स से। ये नहीं कि आपका लेट सपोज आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया, आपको एम्स नर्सिंग नहीं मिला है, तो आप किसी और प्राइवेट कॉलेज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट में कॉलेज में आप इस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। एम्स नर्सिंग का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो इसमें आपके टोटल 15 एम्स जो इंक्लूडेड है, उन 15 एम्स में आप किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, जो आप लोगों का कट ऑफ रहता है। एंड द बेस्ट वन, सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है हमारा एम्स? जस्ट एम्स दिल्ली। तो अगर आप एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को टॉप मोस्ट रैंक लेके आनी पड़ेगी। इस ईयर की अगर हम बात करें, इस ईयर 1,20,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 8,000 स्टूडेंट्स थे हमारे पास जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था। एंड इन 8,000 में से 1,000, बिकॉज अभी सीट्स थोड़ी सी इंक्रीज हुआ है, 1,096 समथिंग सीट्स हो गई हैं, तो 1,096 सीट्स के लिए 1 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि मैम 1 लाख बच्चे और सीट सिर्फ 1,000, तो हमारा कहाँ होने वाला है? तो भाई सेम चीज आप नीट में देख लो, नीट के कंपैरिजन में तो बहुत ही सही है, बिकॉज नीट में इस ईयर कितने लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया? 22 लाख स्टूडेंट थे या नहीं थे? और उन 22 लाख सीट कितनी है हमारे पास? 1 लाख है। सिर्फ 1%, यहाँ पे भी तो वही है भाई, 1 लाख में से 1,000 सीट्स है, इक्वल है।
अब नीट में और एम्स नर्सिंग में क्या डिफरेंस है? नीट में डिफरेंस है, नीट का अगर आप लोगों का स्कोर कम आता है वहां से हाँ आप प्राइवेट कॉलेज में या किसी में भी जा सकते हो। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, एमएनएस कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। एम्स से नहीं कर सकते सर। और अगर आपको ड्रीम है कि मुझे एम्स में ही जाना है तो आपको इतना स्कोर लेके आना पड़ेगा कि आपको एम्स से एमबीबीएस मिल जाए। तो मैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग जो प्रिपेयर करके चलते हो ना, तो आप लोग नीट एग्जाम और एम्स नर्सिंग ये दो एग्जाम हर एक बच्चे को टारगेट करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो अब जितने भी हमारे 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट है उनके लिए मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया एम्स नर्सिंग। इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को एम्स नर्सिंग का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करा दूं, तो एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट हमें सारा लेटेस्ट अपडेट सारी चीजें कहाँ से मिलने वाली है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। सो बच्चों, दिस इज द एम्स ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, aimsexam.ac.in आपको वहां पे टाइप करना है। जैसे हम वहां पे टाइप करेंगे आपके सामने एम्स का पूरा इंटरफेस बन के आ जाएगा। अभी अगर आप लोगों के लिए, आप 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, आप लोगों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करनी है, आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं, जो कि प्रोस्पेक्टस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। उसमें आप लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है ना, तो आपको सिर्फ 4000 पे करने पड़ेंगे। इसको मैं आप लोगों को कंपेयर भी करके दिखाऊंगी कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना और एम्स के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना क्या डिफरेंस एग्जैक्टली इसमें, क्यों बच्चे प्रेफर करते हैं एम्स नर्सिंग का एग्जाम में। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम अपने वापस सेम उसी फॉर्मेट में। अब देखो ध्यान से समझना, एम्स नर्सिंग एग्जाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आप ऑल ओवर द एम्स किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अब क्यों हमें एम्स नर्सिंग करना चाहिए, आप लोग कंपेयर करके चलो। आप लोग किसी एक ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, चाहे वो टॉप मोस्ट कॉलेज गवर्नमेंट की कॉलेज क्यों ना हो, बट उसकी फीस एक साल की कम से कम 20,000, 15,000, 22,000 इतनी रहेगी ही रहेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक फीस है ये। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है बच्चों की, एज नर्सिंग से अगर आप 4 ईयर का कोर्स कर रहे हो तो 4 ईयर में आपके 4000 ही लगेंगे। अब बच्चों को लग रहा है मैम आप क्या बोल रहे हो, ये हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। 4000 फीस में आपका पूरा ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल चार्जेस, हर एक एलिवेंस आपका उसमें इंक्लूडेड। तो वो स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टॉप मोस्ट एम्स में एडमिशन लेना। अब बात कर लेते हैं हम जरा एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जैक्टली इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। इसका एग्जाम पैटर्न कुछ डिफरेंट नहीं है। जो स्टूडेंट नीट के लिए बहुत मोटिवेटेड, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा एम्स नर्सिंग का एग्जाम क्रैक कर ही कर लेगा। कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है एंड बायोलॉजी आता है, बस उसके साथ साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे एक जीके आ जाता है, जनरल अवेयरनेस। फिजिक्स में आते हैं यहाँ पे आपके टोटल 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी आता है आपके 30 क्वेश्चंस, बायो में भी आपके 30 क्वेश्चंस एंड जीके से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। कितने हो गया आपका? ये हो गया आपका 100 मार्क्स। तो आपका ये एग्जाम होता है, सॉरी 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस का ये आपका एग्जाम रहता है। अब इन 100 क्वेश्चंस में से अब हम बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी स्टूडेंट को कितने मार्क्स लेके आना जरूरी है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है और एक ही नेगेटिव मार्किंग होगा, तो ये इक्वल्स टू हो गया आपकी 100 मार्क्स का। और एज वेल एज अगर हम नीट की बात करेंगे, नीट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है। मैं आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ एम्स नर्सिंग एज वेल एज नीट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर हम वहां पे फिजिक्स देखें, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आता है? 45 जो अटेम्प्ट करने होता है। केमिस्ट्री में भी वी हैव 45 क्वेश्चन, बायो में वी हैव 90 क्वेश्चन, तो वी हैव 180 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आता है आपका 720 मार्क्स का एग्जाम। आप खुद देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी डिफरेंस है यहाँ पे, बट
एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बच्चों को ध्यान देना है, नीट में बच्चे बायो पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एम्स नर्सिंग आपको ये बोलता है भाई बायो को ज्यादा प्रायोरिटी ना देके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को इक्वल प्रायोरिटी दो आप लोग, इक्वल प्रायोरिटी, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल है, वेटेज इक्वल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो किसी स्टूडेंट जो बायो फील्ड में है जिसको बायो अच्छा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, नीट ऑब्वियसली बात है उसको नीट में डिफिकल्टी आएगी, एट द सेम टाइम वो एम्स नर्सिंग के लिए जा सकता है नहीं जा सकता है। अब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं कि भाई हमारे पास क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि मुझे एम्स नर्सिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। ठीक है, तो अब हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो अगर मेरे पास कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, एक एक मेरे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, एंड आई हैव एसटी कैटेगरी स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, जनरल कैटेगरी का एक कैंडिडेट है मेरे पास, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अपना जो स्कोर है ना वो 65 टू 70 के बीच में लेके आना ही आना है एनी हाउ। अगर आपका स्कोर 65 टू 70 के बीच में है इस ईयर, तो 65 तक हर बच्चे को एडमिशन मिला ही मिला है। लेकिन नेक्स्ट ईयर 24 में, बिकॉज बच्चे अवेयर नहीं होते हैं इस एग्जाम के बारे में, इसलिए पार्टिसिपेंट्स कम रह जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम है इसलिए पार्टिसिपेंट ऑलरेडी कम है, बट अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इस एग्जाम को लेके, इसलिए पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट टाइम 2 लाख तक हो जाएंगे। तो आप लोग अपना सेफ स्कोर 70 अराउंड ही लेके चलना जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट। ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी हो तो आपको 65 तक लेके आना है। ओबीसी में अगर आप हो तो ओबीसी के लिए आप मान के चलना कि ओबीसी भी अराउंड जनरल और ओबीसी ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है, तो यहाँ पे आपको 67 तक लेके आना है। ऊपर मैंने जनरल वालों का रेंज बताया, नीचे में रेंज नहीं बता रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। जनरल वाले 70 से ऊपर लेके आएंगे तो सेफ हो बिल्कुल। एसटी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो तो एसटी कैटेगरी में आपका स्कोर 60 होना ही होना चाहिए, एसटी कैटेगरी हो तो आपका स्कोर 57 होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि टोटल 1,20,000 समथिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया, 8,000 बच्चों ने वहां पे क्वालिफाई किया जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया, जिन स्टूडेंट ने आपका पार्टिसिपेट किया काउंसलिंग प्रोसीजर में। उन 8,000 स्टूडेंट्स में से एसटी कैटेगरी में अगर आप चेक करोगे ना 7,500 तक भी स्टूडेंट्स को सीट मिला है। रैंक की बात कर रही हूँ मैं, तो आपकी रैंक टॉप 8,000 में से चेक की जाएगी, जिसकी टॉप मोस्ट रैंक होगी उसको टॉप मोस्ट कॉलेज मिलेगा। तो आपको अपनी रैंक मेंटेन करके चलनी है, यहाँ पे सबसे पहली चीज है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लगाना है कि किस कॉलेज में जाने के लिए कितनी रैंक तक आपका आना चाहिए, तो आप लोग वहां पे मेरी पुरानी वीडियोस हैं सारी की सारी, उसमें आप देख सकते हैं राउंड 1, राउंड 2 एंड देन थर्ड वन होता है हमारे पास ओपन राउंड। 3 राउंड होते हैं यहाँ पे टोटल। बेस्ट पार्ट, जैसे नीट में आप लोगों को काउंसलिंग करने के लिए 10,000 पे करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता है, फ्री काउंसलिंग होती है राउंड 1 एंड राउंड 2 की। लेकिन अगर आप ओपन राउंड में जाएंगे वहां पे आपको 25,000 पे करके तब आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ओपन राउंड में भी कॉलेज नहीं अलॉट होता है तब आप लोगों की फीस रिफंड हो जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मैं एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं इसको। सबसे पहले इफ आई हैव एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट और मैं मान के चल रही हूँ उसका है कि मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मैं एम्स नर्सिंग का एग्जैक्टली मैं 24 में एम्स नर्सिंग का एग्जाम खुद अटेम्प्ट करने वाली हूँ, 70 तक मुझे स्कोर लेके आना है, तो मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूंगी कि मुझे 70 मार्क्स आ जाए। और आई नो मेरा फिजिक्स बहुत वीक है भाई, आप लोगों का नहीं, सबका फिजिक्स, सब बायो, जिनको बायो पसंद होती है ना उनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम मेरा तो वीक नहीं है, मुझे तो फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, बट आइडियली मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना यहाँ पे मान के चलूंगी कि मुझे बायो बहुत अच्छे से करके चलनी है, तो मैं अपना बायो में आउट ऑफ 30 मैं मान के चलूंगी कि मुझे 30 में से एटलीस्ट 25 से 27 तक स्कोर लेके ही लेके आना एनी हाउ, मुझे इतने अच्छे से बायो पढ़ना है। फिर बायो के बाद मैं अपना फोकस करूंगी केमिस्ट्री पे कि भाई केमिस्ट्री में भी मेरे 25 तक मार्क्स आ जाएं, 25 24 इतना, तो कितना हो गया मेरे पास 50, तो यहीं से बन गया। अब कितना है 70, 20 स्कोर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी अपने फिजिक्स में, फिजिक्स का स्कोर मैं मान के चलूंगी 50 से 20 तक आ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा भाई, देखो ना 30 मार्क्स का है,
और अगर मैं फिजिक्स में सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ लूं, सारे चैप्टर ना पढ़े, टोटल कितने चैप्टर, 30 चैप्टर्स हैं, तो ऐसा मान के चलो 30 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 50 आप हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ लो, 50% हाई वेटेज वाले, जिसका फिजिक्स वीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से 20 स्कोर करके आओगे वहां पे। बायो में 38 चैप्टर है हमारे पास, क्वेश्चन सिर्फ 30 आ रहे हैं, तो सारे चैप्टर का इक्वल वेटेज तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो यहाँ पे यू नीड अ टीचर, एक एक्सपीरियंस टीचर की आपको एक रिक्वायरमेंट होगी, जो टीचर आपको बताए कि भाई इस चैप्टर में से लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप इस चैप्टर पे फोकस करो, इस चैप्टर में से नहीं क्वेश्चन आते आप मत पढ़ो। आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना के यहाँ पे दे टीचर, टॉपिक वाइज, कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आता है। तो कितना ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए 8 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर करना। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है अब तक, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करना शुरू कर रहे हो, कुछ नहीं किया, 11वीं नहीं आता, 12th नहीं आता, सब कुछ जीरो है, तब भी आप कर सकते हो। टॉपिक निकालो, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आता है, तो फिर आपके पास आ जाता है जीके। अब जीके में ज्यादा मैं मेहनत तो नहीं करने वाली कि भाई मैं कहीं से उठा उठा के जीके पढ़ूंगी, नहीं करूंगी। पीवाई क्यू वाली जीके में सिर्फ और सिर्फ कर लूंगी, और मेरे को चाहिए 10 है तो मेरे 5 मार्क्स आ रहे हैं। कितने हो गए, 25 25, 50, 50, 55 एंड 5 60, तो मेरे 60 मार्क्स तो यही से बन जा रहा है, जब मैं फिजिक्स में सिर्फ 50% लेके चल रही हूँ। और अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे टोटल 30/30, बिकॉज जो कि बहुत ईजी है वाई में स्कोर करना, 30/30 कर लूंगी तो मेरा आराम से 65 बैठ जाएगा। थोड़ी सी और मेहनत में केमिस्ट्री में कर लूँ, दोनों में बायो और केमिस्ट्री 100% सिलेबस कवर कर डालो, कितने हो गए यहीं से 60 मार्क्स यहीं से बन गए। और यहाँ पे आपने 10 भी स्कोर कर लिया फिजिक्स में सिर्फ, तब भी आपका हो जाएगा। तो अपना एम्स नर्सिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बताने चाह रही हूँ कि भाई आप लोग कोई 2 सब्जेक्ट इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि वहां से क्वेश्चन गलती होने के चांसेस रहे ही ना। तो ये तो मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रेटजी समझा दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि आपको कैसे इस चीज को कैरी ऑन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि मैम हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हमें टॉपिक्स का लिस्ट कैसे मिलेगा, हमें प्रॉपरली गाइडेंस कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये चीज अनाउंसमेंट किया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्पेशली डिजाइन फॉर एम्स नर्सिंग स्टूडेंट, एक न्यू बैच लॉन्च होने वाला है, जिसकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। एंड आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जस्ट हैव अ लुक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इट मीन्स आप लोग सीरियस हो, यू आर डेन सीरियस फॉर योर करियर। आप चाहते हो कि भाई मैं अपने करियर में कुछ अच्छा करूं, सिर्फ ऐसे ही नहीं स्क्रॉलिंग करता है यूट्यूब पे, मैम का वीडियो दिख गया एम्स नर्सिंग का, देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, इट मीन्स आप लोग कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तो एम्स नर्सिंग का जो मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, उस ऑनलाइन कोर्स में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होगा हमारा, वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों का डेली लाइव क्लासेस होगा। कहाँ पे होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, गूगल मीट पे होगा आपका लाइव क्लासेस। बाय चांस आपने किसी दिन क्लास मिस कर देते हो, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। सेकेंडली आप लोगों का यहाँ पे वीकली टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराएंगे, जो पूरा वीक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसी का हम एवरी वीक टेस्ट लेंगे। एज वेल एज आप लोगों के लिए नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे रखने वाले हैं, वीकली टेस्ट हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। इन वीकली टेस्ट में कॉन्टिन्यूसली 4 वीकली टेस्ट में जो स्टूडेंट टॉप करेगा, उस टॉप 1 स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली 4, इट मीन्स एवरी मंथ एक विनर अनाउंसमेंट हुआ करेगा। उस विनर को मेरी साइड से फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें उसको एम्स नर्सिंग रिगार्डिंग कहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, पीवाई की उसकी बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगे, जो उसके लिए नीट एज वेल एज एम्स नर्सिंग दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो एवरी मंथ एक गिव अवे मेरी साइड से हुआ करेगा। आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 100 पेपर्स मिलेंगे, जो स्पेशली डिजाइंड है एम्स नर्सिंग के लिए। आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। एज वेल एज आप लोगों को यहाँ पे डेली टारगेट्स मिलेंगे,
अब एक चीज बच्चों के मन में आ रही होगी, मैम आप बायो टीचर हो तो आप क्या फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाओगे? नहीं, आई एम जस्ट अ बायो टीचर, मेरा स्पेशलाइजेशन बायो में है। तो आप लोगों की जो डेली लाइफ क्लासेस होंगी बायोलॉजी की होंगी, तो मैम फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से करेंगे, बायो तो हम कर ही लेते हैं। तो भाई मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो 25 से 30 के बीच में ही रहे। तो 30 मार्क्स मैं आप लोगों को यहाँ से कवर कराऊंगी। आप लोग मुझे पर्सनल आप लोगों का टेंशन मिलेगा, बिकॉज आप लोग 1 on 1 आप मुझसे बात कर सकते हो वहां पे। देन आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं डेली टारगेट दूंगी कि आज आप लोगों को 3 डेज है, इन 3 डेज में आपको ये टॉपिक करना है, इन 3 डेज में ये टॉपिक करना है। एंड वीकली टेस्ट आपका पूरा पीसीबी से मैं लिया करूंगी, जो पूरा वीक टारगेट दिया। तो आई बी योर एज अ पर्सनल मेंटोर की तरह मैं यहाँ पे आपके साथ रहने वाली हूँ। एंड ये जो हमारी क्लासेस होंगी कब तक चलने वाली है? टिल योर जून एग्जाम। जब तक आप लोगों का एम्स नर्सिंग का एग्जाम नहीं हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर में भी आप लोगों को मैं हेल्प करूंगी कि आप लोगों को कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसे आप लोगों को किस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है। कंप्लीट एंड तक आप लोगों को, जब तक एम्स नर्सिंग में आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के शिवानी मैम आप लोगों के साथ रहने वाली है। तो दिस इज द बेनिफिट दैट यू कैन इजीली गेट फ्रॉम हियर। ठीक है। अब आप लोगों को अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? सिंपली यू नीड टू डीएम मी एट, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए अवेलेबल है। तो काइंडली प्लीज बच्चों मैसेजेस ड्रॉप करना कि मैम आई नीड टू रजिस्टर इन एम्स नर्सिंग कोर्स। तो आप यहाँ पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप मेरा मेल आईडी भी लिख सकते हैं, शिवानी अवंती @gmail.com। आप लोगों को ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को इस कोर्स की फीस मैं बता देती हूँ। ये जो आपका कोर्स है ये आपका 799 में अवेलेबल है, विच इज द एक अफोर्डेबल प्राइस है ये। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया हुआ है, आप ड्रॉपर हैं, तो आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जिसमें आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा आपका 655। दिस इज द स्पेशल डिस्काउंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एम्स नर्सिंग का पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है एंड दे हैव अ जेन्युइन स्कोर। ठीक है। तो अब आप लोग डिसाइड करें जल्दी जल्दी से कि क्या आप लोगों को एम्स नर्सिंग में जाना है, कितना आप लोगों का ड्रीम है कि मैम हमें एम्स ही चाहिए, वी वांट टू इन्वॉल्व इन एम्स एग्जाम। अब एंडली, अब तो भाई दिस इज द लिमिट। अगर बच्चों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो अब बच्चों के लिए है स्पेशल अनाउंसमेंट। एज यू विल नो, मैं अपनी हर वीडियो के बिल्कुल एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट करती हूँ जो स्पेशली सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखते हैं। अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो एनरोलमेंट के बाद आप लोगों को उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा जो स्टूडेंट का इस ईयर मेरे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, मेरे ही स्टूडेंट जो किसी ना किसी एम से, बिकॉज ऑल वी हैव 15 एम, हर एक एम से मेरे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस बार वी हैव टोटल 65 सिलेक्शंस ऑल ओवर द 15 एम्स जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। नॉट किस एक भी स्टूडेंट ड्रॉप नहीं था। 12th के बाद जस्ट डायरेक्ट उन्होंने एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर किया एंड इसी साल उनका एडमिशन हुआ है। तो उन सब स्टूडेंट के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ करेगा मंथली कि कैसे क्या क्या उन लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है, आप लोगों को अभी अपना कैसे पॉइंट, कैसे आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस वो आप लोगों को देंगे, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। तो उनके साथ आप पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरा कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों एंड होप टू सी यू वेरी सुन इन द ऑनलाइन कोर्स। बहुत मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं, पूरा ईयर हम लोग साथ रहेंगे, तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड हम लोगों को बना के चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।